आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं। ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे। ये वीडियो है एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी का। 30 जनवरी को पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम के दौरान देश और हिंदू धर्म को लेकर शर्जील उस्मानी ने कुछ ऐसा कह दिया कि देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। फौरन महाराष्ट्र सरकार ने शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शर्जील उस्मानी के खिलाफ अब यूपी में भी एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर शर्जील उस्मानी है कौन? शर्जील उस्मानी पर एक के बाद एक गंभीर मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब के साथ और पूरा माजरा क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैं हाजिर हूं गौरव कुमार पांडे, आप सभी के लिए यूपी तक पर। नमस्ते। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल वीडियो की। दरअसल ये वीडियो पुणे का है, जहां एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम में शर्जील उस्मानी बाकायदा मंच पर आए और विशेष समाज को लेकर टिप्पणी की। आप खुद ही सुन लीजिए। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे। क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। बहरहाल इस वीडियो के बाद सबसे पहले तो बीजेपी नेता ने मांग की कि महाराष्ट्र सरकार को शर्जील उस्मानी के खिलाफ कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी के लिए मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए। और खुद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा, जिसके बाद शर्जील उस्मानी पर मुकदमा दर्ज हो गया। मामला यही नहीं थमा, क्योंकि देखते ही देखते अब लखनऊ के हजरतगंज में भी मामला दर्ज हो गया है। यहां लखनऊ के ही अनुराग सिंह नाम के व्यक्ति ने यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो के वायरल होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर धारा 124A, 153A, 153B और भी अन्य धाराएं आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर ली गई हैं। इसके अलावा अलीगढ़ में ही शर्जील उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यहां बजरंग दल के महानगर संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि पुणे में एमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने जो हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द कहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान किया है, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। देखिए, विगत दिनों पुणे में एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी द्वारा हिंदू धर्म को अपमानित किया गया। शर्जील उस्मानी द्वारा कहा गया कि हिंदू धर्म सड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई किस प्रकार हिंदू धर्म सड़ा हुआ है और उन्होंने इस प्रकार का बयान क्यों दिया? और शर्जील उस्मानी और इस प्रकार के जितने भी जिहादी हैं, कभी कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कभी कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत ख़राब है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 1947 में संप्रदाय के आधार पर विभाजन हुआ और विभाजन में मुसलमानों की जनसंख्या से भी ज़्यादा का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में दे दिया गया, उसके बाद भी हिंदू समाज का धैर्य देखिए या उनका अपनत्व देखिए, उन्होंने इनको हिंदुस्तान में रहने की जगह दी। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू समाज को अपमानित करेंगे। क्यों? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब शर्जील उस्मानी का नाम विवादों में आया। इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीए और एनआरसी के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देने, हिंसा कराने को लेकर थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शर्जील उस्मानी सीए के खिलाफ चले आंदोलन में बड़ा चेहरा रहे हैं। वहीं सीए के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुए आंदोलनों में शामिल भी रहे हैं। बता दें कि यूपी एटीएस ने पिछले साल जुलाई में शर्जील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि सितंबर में कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था और पिछले साल 4 नवंबर को यूपी सरकार ने शर्जील के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की और उसे शहर से जिले से बदर कर दिया।
अब चलिए जानते हैं कौन है शर्जील उस्मानी, उनकी फैमिली, उनके दोस्त। दरअसल शर्जील उस्मानी यूपी के आजमगढ़ जिले के सिद्धरी इलाके के रहने वाले हैं। शर्जील उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। शर्जील उस्मानी के पिता भी एएमयू में फैकल्टी मेंबर हैं। वैसे जब हमारे संवाददाता अकरम खान ने एएमयू के कुछ छात्रों से बात की, इस पर चर्चा की, तो उनका कहना था कि शर्जील ने बुरे लोगों को सड़ा हुआ कहा था, ना कि पूरी हिंदू कौम को। देखिए, शर्जील उस्मानी का जो बयान है, पहली बात जो मीडिया दिखा रही है उसे, वो उसको थोड़ा सा पार्ट दिखा रही है। मीडिया को उससे दिखाना चाहिए तो पूरा पार्ट दिखाना चाहिए। तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की जो मीडिया की पुरानी आदत बनी हुई है वो छोड़ देना चाहिए मीडिया को, क्योंकि उन्होंने उस बयान में ये कहने की कोशिश की है कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उन लोगों को उन्होंने सड़ा हुआ बताया है। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को सड़ा हुआ नहीं कहा है, उन्होंने किसी कम्युनिटी की भावनाओं को आहत नहीं किया है। उन्होंने उन लोगों को सड़ा हुआ कहा है जो रोज़ जो हमारे सामने खबरें आ जाती हैं कि आज यहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, आज वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, तो उन लोगों को सड़ा हुआ कहा है। उन्होंने उन लोगों को बताया है कि किस तरीके से वो हत्याएं करके फिर आराम से रहते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी शहरी सारे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, सारे। पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए हर किसी को बोलने से पहले, या कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो दूसरा, कि कोई मज़हब बुरा नहीं होता, इंसान बुरे होते हैं। तो इंसान को कहना चाहिए, कोई समाज या पूरा मज़हब बुरा नहीं होता है। शर्जील उस्मानी को भी ख्याल रखना चाहिए था। हमसे भी गलती होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हम भी इंसान हैं। लेकिन ये है कि हम किसी पूरे समाज को, किसी धर्म को, किसी मज़हब को हम नहीं कह सकते कि वो बुरा है। हर मज़हब अच्छा है, बस लोग उसके बुरे हैं। लोगों की एक्टिविटी, जैसे कि एक मुसलमान कोई गलत काम में लिप्त है या पाया जाता है या उसको क्रिमिनल बताया जाता है, उसको आतंकवादी बताया जाता है, पकड़ा जाता है, तो पूरा मुसलमान, पूरी मुस्लिम कौम, पूरे मुस्लिम मज़हब जो है क्रिमिनल नहीं हो जाती। बहरहाल इस खबर का आखिरी पड़ाव यही है कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ महाराष्ट्र के साथ साथ अब यूपी में भी मुकदमा दर्ज हो गया है। भले ही उस्मानी के साथी, उनके एएमयू के स्टूडेंट्स चाहे कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर लें, लेकिन अंतिम पड़ाव इस जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने होगी और तब हमें क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। आईटी एक्ट की धारा इतनी सारी जो लगी हैं, उनका रिजल्ट क्या निकला और जांचकर्ताओं ने इस जांच में फाइनल रिजल्ट क्या दिया। तो दोस्तों, बाकी खबरों के लिए, बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।